अक्सर आपको सुनने के लिए मिलेगा, आया डॉग भाग रे। भाग शहर में 8 माह में डॉग बाइट के 3028 मामले सामने आ चुके हैं। शहर के चौक चौराहों से गलियों के नुक्कड़ तक आवारा कुत्तों का साम्राज्य फैला हुआ है। खास रिपोर्ट दिखाते हैं, परेशानी बढ़ गई है, देखिए। जिले में डॉग बाइट से लोगों की हालत टाइट होती जा रही है। बीते दिनों तोरबा समेत अन्य क्षेत्र में पागल कुत्ते ने 4 मासूमों समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को काटा है। इनमें 3 मासूमों की हालत गंभीर है। स्ट्रीट डॉग ने मासूम बच्चों के हाथ पैर और सिर पर हमला किया था, जिससे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं पागल कुत्तों के काटने की लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर नगर निगम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर शहर भर के आवारा कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में शिफ्ट कर रही है। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज सिम्स में डॉग बाइट के शिकार मरीज इलाज करवाने पहुंच रहे हैं। रेबीज के इंजेक्शन लगवाने के लिए रोजाना लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। सिम्स में एंटी रेबीज के इंजेक्शन और अन्य आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं। ऐसे में तत्काल उपचार किया जा रहा है। फिलहाल डॉग बाइट के केस बढ़े हैं, जिसे लेकर अस्पताल प्रबंधन अलर्ट मोड पर है। ये कुत्ता काटने का टीका लगवाने आए हैं और कुत्ता बहुत काट रहा है। घरेलू कुत्ता भी, बाहरी कुत्ता सब। कितना दिन हो गया कुत्ता काटे? क्या कराने आए थे आप? हम लोग टीका लगवाने आए थे, तीसरा डोज कुत्ता कटवाने के लिए, और टीका बढ़िया लग रहा है। अच्छा, ये शहर में जो आवारा कुत्ते हो गए, दिक्कत हो रहा है सर, इसका कुछ शासन से, प्रशासन से निवेदन है कि ये कुत्ता का कुछ एक प्रकार का कुछ भी व्यवस्था किया जाए, पिंजरा घर वगैरह कुछ भी। हम किसी को भी काट लेते हैं। हाँ, किसी को काट लेगा अनजान व्यक्ति, कोई भी रात निकाल के कोई भी आता है तो दौड़ाते हैं। नगर निगम सीमा क्षेत्र में 8000 से ज्यादा आवारा कुत्ते सक्रिय हैं। नगर निगम का अमला कुत्तों को पकड़ने में सफल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में लगातार इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। आलम यह है कि शहर के लगभग हर मोहल्ले में कुत्तों के बड़े बड़े झुंड हैं, जो खास तौर पर रात के समय में आतंक मचाते हैं और लोगों को दौड़ाने के साथ काटते हैं। शहर में हर दिन कुत्तों के काटने के औसतन 10 से ज्यादा मामले सामने आते हैं। इनका इलाज सिम्स और जिला अस्पताल में किया जाता है। जिले में 8 माह में डॉग बाइट के 3028 मामले सामने आए। वहीं 1 सितंबर से 10 सितंबर तक 65 से ज्यादा लोग डॉग बाइट के शिकार हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि किस माह कितने डॉग बाइट के मामले सामने आए। जनवरी में 383 मामले सामने आए, फरवरी में 429 मामले सामने आए, मार्च में 421 मामले सामने आए, अप्रैल में 382 मामले सामने आए, मई में 364 मामले सामने आए, जून में 374 मामले सामने आए, जुलाई में 372 मामले सामने आए, अगस्त में 303 मामले सामने आए और 1 सितंबर से 10 सितंबर तक 65 से ज्यादा लोग डॉग बाइट के शिकार हुए हैं। एक्चुअल में जो डॉग बाइट की घटना जो हो रही है, एक्चुअल में ये पीरियड जो रहता है बरसात का सीजन, उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं डॉग्स के अंदर, चाहे वो फीमेल डॉग हो चाहे मेल डॉग हो। इन लोग को जो सेक्सुअल करने की जो वो रहती है, इच्छा जागृत होती है, हार्मोनल चेंज होते हैं, तो उसके कारण इन लोग इरिटेबल हो जाते हैं और जो उनके विरुद्ध अगेंस्ट में कोई भी व्यक्ति आता है उसको फिर इन लोग बाइट कर जाते हैं। कुछ डॉग्स आदतन पागल रहते हैं, जो ऑलरेडी रेबीज के शिकार रहते हैं, उन लोग को ये इरिटेबल की जो रहती है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो सिम्स हॉस्पिटल में हमने उसकी 24/7 रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध करा रखा है और तत्काल निदान के लिए हमने सभी को निर्देशित कर रखा है। जो कैजुअल्टी विभाग में जो 4 इंजेक्शन लगते हैं हमारे, निःशुल्क रूप से उसको लगाए जाते हैं। शहर के लोग भी पागल और आवारा कुत्तों से परेशान हैं। कुत्तों के काटने की घटना ने हर किसी के मन में दहशत पैदा कर दी है। लोग अपने घरों से भी निकलने में एक बार पहले सोचने लगे हैं। वहीं आवारा कुत्तों के काटने के मामले हर महीने सैकड़ों की संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि नगर निगम कमिश्नर ने कुत्तों के आतंक की घटना को गंभीरता से लिया है और डॉग रेस्क्यू अभियान चलाकर शहर भर के कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है।
कुत्तों को जिस प्रकार की शिकायत आती है हमारे पास, हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1100, उसमें जैसे ही शिकायत आती है हमारी डॉग स्पॉट की जो टीम रहती है वो तुरंत जाती है, उसको कैच करती है और शेल्टर में लाती है, और शेल्टर में लाने के बाद उनका हम नसबंदी का काम करते हैं और उनका रेबीज का टीका भी लगाते हैं। अभी तक हमारा फरवरी 2022 से देखें तो हमारा 13,864 डॉगों का हमने अभी तक नसबंदी और टीकाकरण का कार्य किया जा चुका है। गर्मी बढ़ने और बारिश के मौसम में कुत्तों के पागल होने की घटनाएं आम हैं, मगर झुंड में रहने वाले कुत्तों में अगर कोई रेबीज ग्रस्त हुआ तो संकट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। नगर निगम की नकारापंथी के चलते कुत्तों को पकड़ने में बरती गई लापरवाही का खामियाजा शहर के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल जिले में डॉग बाइट की घटना कोई नई नहीं है, इसके पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन सवाल यही है कि घटनाएं सामने आने के बाद भी नगर निगम का अमला एक्टिव क्यों नहीं होता है, समय रहते इसके लिए तैयारी क्यों नहीं की जाती है। सवाल तो ये भी है कि आखिर समय रहते अधिकारियों की नींद क्यों नहीं टूटती। बिलासपुर से एशियन न्यूज के लिए प्रकाश राव की रिपोर्ट। और इसी के